नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस के पार्ट 7 की। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए भाई, कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो अपन को पहले पता होना चाहिए भी परमाणु संख्या कितनी है। तो अपन को पता है अभी कॉपर के अंदर 29, ठीक है। और इनको कैसे बांटा जाता है अपना 2, 8, 18 और पीछे बचेगा आपका 1। इसने पूछा तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी होती है 32 नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 29 है, यानी 29 है। उसी 29 को अपन इसी क्रम में बांटेंगे तो देखिए अपनी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। तो देखिए आपको इतना याद होना चाहिए भी परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 29 हो गया। 29 को अपन जब बांटेंगे तो 2, 8, 18, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अपने 18। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, यानी अर्धचालक पदार्थ किसका बना होता है या बनाने में किसका यूज किया जाता है, जैसे यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीज या जर्मेनियम। तो आपको मैं बता दूं अर्धचालक पदार्थ दो ही प्रकार के होंगे, एक आपका जर्मेनियम और दूसरा आपका सिलिकॉन। आप याद कर लीजिए, एक आपका जर्मेनियम और दूसरा आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नियोन ध्रुव संकेतक का एसी आपूर्ति जांच समय संकेतक क्या होगा। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 500 वाट के लैंप में 5 घंटे जलने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट के अंदर ज्ञात करो। यानी जैसे देखिए 500 वाट का बल्ब है, 5 घंटे जल रहा है, तो आपको यूनिट ज्ञात करनी है। तो अपन को पता है अभी यूनिट ज्ञात करते समय कोई भी कैलकुलेशन उसके अंदर 1000 का भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन अब जो पावर है वो ज्ञात करते हैं, यानी खपत ज्ञात करेंगे। तो अपने पास पावर दे रखा है 500 वाट, तो 500 × 5 ये होगी कुल खपत। अब इसको यूनिट में बदलेंगे तो 1000 का क्या दे देंगे अपन, भाग दे देंगे। और जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2.5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 100 वाट 250 वोल्टेज का रेटेड बल्ब के प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। यानी आपको आर मान ज्ञात करना है और आर ओम के नियमानुसार अपन को पता है आर बराबर हो जाएगा V/I। अब अपने पास देखिए V का मान 250 मिला है और I आपको ज्ञात करना है। अब I अपन कैसे ज्ञात करेंगे, I अपन ज्ञात करेंगे शक्ति के फॉर्मूले के अनुसार। शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। इस फॉर्मूले में जब अपन P का मान रखेंगे 100, V का मान रखेंगे 250, तो अपन I का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि I बराबर हो जाएगा आपका 100/250। इस क्रम में फिर जब अपने पास जो I का मान आएगा वो V का मान अपने पास में है 250 और जो I का मान आएगा वो अपन यहाँ पे रख देंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 625.00 ओम। इस तरीके से ये अपना सोल्व होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है प्रत्येक एग्जाम में। अगर जैसे अपने थ्योरी के 50 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे न्यूमेरिकल टाइप के, जो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं आसान फॉर्मूले के द्वारा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होगा। देखिए वोल्टेज और वोल्टेज पाथ का तो अपन को पता है, जैसे 4 ऑप्शन अपने पास है, अपन चारों ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। जैसे ओम का नियम, ओम का नियम कहता है V = I × R, यानी किसी भी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका प्रतिरोध का नियम कहलाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, जिसे अपन KCL कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ करंट लॉ, या जिसे अपन नोड का नियम भी कह सकते हैं या बिंदु पथ नियम भी कह सकते हैं। तो प्रथम नियम में कहता है किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का मान इस बिंदु से आगे जाने वाली धाराओं का मान और इनका बीजगणित योग क्या होगा, हमेशा ही 0 होता है। और दूसरा किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वह वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होगा। यानी आपने देखा होगा भाई, कोई भी अपना बंद परिपथ है आपका इस तरीके से, इसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे सिरों पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनका टोटल योग किसके बराबर होगा, कुल
दिए जाने वाले वोल्टेज के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम या जिसे अपन KVL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, देखिए फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सरल सा, जिसे अपन कर सकते हैं। देखिए 200 वाट 240 वोल्टेज के दो लैंप 240 आपूर्ति के श्रेणी क्रम में, तो कुल शक्ति ज्ञात करो। देखिए जब श्रेणी को, यहाँ पे अपन को पता है भाई श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो पावर आधी हो जाएगी, तो कुल पावर यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 100 वाट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो प्रतिरोध का संयोजन अपन पढ़ेंगे तो ये अपना मुख्यतः 2 प्रकार का होगा, एक प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन, दूसरा अपना प्रतिरोध का समांतर संयोजन। अगर श्रेणी संयोजन है तो अगर RT ज्ञात करना हो टोटल R, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से अपना होगा श्रेणी के अंदर। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो है समांतर के अंदर, तो समांतर के अंदर फॉर्मूला यह करता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला तो अपने चारों ऑप्शन में से है ही नहीं, लेकिन आप डी नंबर का जो फॉर्मूला है आप उसे देखिए कि उसने क्या किया कि RT बराबर 1/, यानी ये जो 1/RT था इसने इसको क्या किया, सीधा RT माना। तो आपको पता है जब पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ का ये जो पूरा भाग किसकी ओर चला जाएगा, 1 के बट्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पे अपना समांतर में जुड़े मान क्या हो जाएगा, RT बराबर 1/1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये हो जाएगा अपना समांतर में जुड़े प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या प्रदर्शित होगा। यानी देखिए अपना एक सर्किट दे रखा है और उसके अंदर ये इस तरीके से कनेक्शन डायग्राम इसका किया गया है। अब ये कह रहा है R2 परिपथ में, यानी R2 का जो प्रतिरोध लगा है उसके अंदर क्या पाठ्यांक प्रदर्शित होगा, और पाठ्यांक कौन सा है, खुला हुआ है। अपन को पता है कोई भी सर्किट अगर ओपन है तो उसका पाठ्यांक क्या होता है, अनंत या इन्फिनिटी अपन कहते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत प्रदर्शित होगा, क्योंकि सर्किट आपका क्या है, खुला हुआ है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाएगा। यानी देखिए चालक का प्रतिरोध और व्यास को क्या कर रहे हैं अपन, दुगुना कर रहे हैं। तो प्रतिरोधक का नियम फॉर्मूला क्या होता है, R नियम होता है ρL/A। एक यानी क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्षेत्रफल और प्रतिरोध एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आप व्यास को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी अपन व्यास बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध अपना क्या होगा, कम ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कम कितना होगा, अपन देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी सेमी स्क्वायर। तो यानी व्यास को क्या कर रहे हैं अपन, दुगुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रखूंगा और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो क्या हो जाएगा 1 का 4 कम होगा। आप व्यास बढ़ाओगे तो इसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और व्यास दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। आया समझ में। जैसे R बराबर होता है ρL/A, अर्थात प्रतिरोध और क्रॉस सेक्शन एरिया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं पदार्थ का। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का क्या नाम है। यानी आगे एक आपको रेजिस्टेंस का डायग्राम दे रखा है और उसका पूछा नाम क्या है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तार बंधा हुआ प्रतिरोध, यानी वायर फाउंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। देखिए विद्यार्थियों, कलर कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में एक आने की संभावना रहती है। अगर कोई आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी रहेगी। तो देखिए इनको ज्ञात करने का मेथड क्या होता है। कलर कोडिंग वाले में एक सारणी है, आप सभी के पास में थ्योरी की जो बुक है उसके आप देखिएगा एक सारणी है, आपको वो सारणी याद करनी ही पड़ेगी। इसकी ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक है ना ही कुछ और अपन कह सकते हैं। देखिए जब आपको सारणी याद हो जाएगी, सारणी याद करने के बाद आपको इन चारों कलर को पहचानना है, यानी इन 4 कलर का रंग कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में रेड, फिर ब्लू, और फिर हो जाएगा आपका
सिल्वर, ये हो जाएगा आपका ऑरेंज और ये हो जाएगा आपका लास्ट में सिल्वर कलर। तो देखिए अब अपने पास में जो ध्यान दीजिएगा सारणी के अनुसार ये कहता है कि जो पहली पट्टी का पहला कलर वो प्रतिरोध का पहला अंक प्राप्त होगा। जैसे रेड आपको पता 2 पे आता है तो मैं पहला प्रतिरोध का पहला अंक, दूसरा कलर दूसरा अंक यानी 6 पे, फिर आपको गुणा का निशान लगाना होगा और तीसरा जो कलर है वो उसकी घात इसके साथ लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे अपने पास में तीसरे में ऑरेंज है तो ऑरेंज की घात होती है 10 की घात 3, तो मैं लिख दूंगा 10 की घात 3। अब जो चौथी पट्टी होती है इसके अंदर लास्ट में ये होती है आपकी प्रतिशत के अंदर, जो आपकी प्लस माइनस प्रतिशत के अंदर चलेगी। सिल्वर दे रखा है तो प्लस माइनस 10% होगा यानी 26 × 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। इस तरीके से आप कलर कोडिंग का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम मीटर का आरेख क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो ओम मीटर आपको पाठ्यांक प्रदर्शित हो रहा है इसको अपन कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I × R। देखिए अब इसको पक्षांतर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, धारा और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करो। यानी देखिए फिर एक आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। आज के कुछ पार्ट में कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं, अपन सबको क्लियर करेंगे, आसानी से समझेंगे। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिएगा, आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ पे भी आपको समझाया जाएगा। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, 4 में से आपके पास में 3 के मान दे रखे होंगे और एक अज्ञात प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा। इनका क्रम आप P/Q R/S में लिखिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास में 500, 300 और 15 हो, इस तरीके से मान है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका P है, Q है और ये आपके R का मान दे रखा है, S का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये सब सारे मान अब अपन इस चारों को इस रूप में लिखेंगे, समीकरणीय रूप में। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 9 ओम। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, PQ/RS। फिर इसको रखेंगे तो चारों में से 3 मान अपने पास में 3 मान रखेंगे, चौथा आपको जो ज्ञात करना है फिर अपन इसको पक्षांतर करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 9 ओम प्रतिरोध ज्ञात होगा अज्ञात प्रतिरोध का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, यानी कौन सा पदार्थ होगा जिसका तापमान गुणांक क्या हो, ऋणात्मक होता है। तो 4 ऑप्शन में से अपना ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, अवरक्त का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। अब देखो ओम के नियम, यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अपन को दिमाग में ये होना चाहिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है V बराबर I और R, यानी ये तीनों जो ऑप्शन में मिले आप वो होगा आपका ओम का नियम। तो देखिए पहले में धारा प्रतिरोध शक्ति नहीं है अपने, दूसरे में धारा वोल्टेज प्रतिरोधकता नहीं है, प्रतिरोध है। ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का मान एक ही है। प्रतिरोध एक पूरे परिपथ में और प्रतिरोधकता एक निश्चित बिंदु इकाई क्षेत्रफल पर लागू की जाएगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास में धारा वोल्टेज प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ओम के नियम पर राशियाँ धारा वोल्टेज प्रतिरोध। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर परिपथ में R2 का मान क्या होगा। यानी आगे आपको एक समांतर परिपथ का डायग्राम दिया है और इसमें R2 का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे देखिए R1, R2, R3, ठीक है, 3 परिपथ दे रखे हैं, उनमें से पहले का मान है, तीसरे का मान है। 2 नंबर परिपथ का प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना होगा। आपको वोल्टेज का मान दे रखा है, धारा का मान आपके पास में है। तो देखिए धारा और वोल्टेज है तो अपन इसका कुल R ज्ञात कर लेंगे, कुल R हो जाएगा V/I। यहाँ पे से V का मान और यहाँ से अपन I का मान रख देंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास में टोटल प्रतिरोध। अब देखिए ये टोटल प्रतिरोध इन तीनों योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं RT बराबर लिख दूंगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आपके पास में R1 का मान है और R3 का मान है, 2 का मान है नहीं तो अपन x रख लेंगे, क्योंकि अपने पास में एक अज्ञात राशि है, टोटल R अपने पास में है। फिर अपन इसको पक्षांतर करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई भी एक समांतर परिपथ है, जैसे आप एक डायग्राम बना लीजिए समांतर परिपथ, यानी जिसके प्राथमिक व अंतिम बिंदु एक साथ संयोजित हो। अब इसका क्या है, कोई एक शाखा खुली हो जाए, जैसे यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाएगा तो समांतर परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अब यहाँ से अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इस परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब परिपथ ही खुल चुका है तो उसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। एक देखिए प्रतिरोध होता है और एक प्रतिरोधकता। जैसे प्रतिरोध को अपन ओम में मापते हैं, वैसे ही प्रतिरोध ओम मीटर में मापा जाता है। यानी जैसे एक परिपथ की बात की जाए तो उसको प्रतिरोध, और एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल की बात की जाती है तो इसके लिए प्रतिरोध क्या कहलाता है, इसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्किट ब्रेकर में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपना सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आग की सुरक्षा करने के लिए कौन से प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, वेरिएस्टर प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ये था विद्यार्थियों आज के अपने इलेक्शन और एनवायरनमेंट फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस का 7वां पार्ट, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़िए, आप हमें व्हाट्सएप से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।